नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। मेरी तरह के लोग पहले भी कह रहे थे कि अयोध्या में बाबरी ढांचे की जगह राम मंदिर बना लेने से झगड़ा खत्म होने वाला नहीं है। आपने सुना भी होगा, अयोध्या तो बस झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। लेकिन काशी मथुरा पर भी यह मामला नहीं रुकेगा। लिख लीजिए, सियासत ने इतिहास की कब्रों को खोद खोद कर झगड़ों को निकालने की जो रवायत चलाई है, उसमें इंसान और इंसानियत के सलीकों का बचे रहना नामुमकिन से कुछ ही कम रह गया है। आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन अयोध्या, काशी, मथुरा के बाद अब लखनऊ से मंदिर मस्जिद का जन्म निकला है, या कहिए निकाला गया है। नहीं, निकाला तो बहुत पहले जा चुका था, लेकिन अदालत को इतनी फुर्सत पहली बार मिली है कि वो एक विशाल मस्जिद में मंदिर के निशानों की पैमाइश करे। जी हां, अयोध्या, काशी, मथुरा के बाद अब लखनऊ के लक्ष्मण टीला मस्जिद का मुद्दा भी कोर्ट पहुंच चुका है। लखनऊ के पक्का पुल के नीचे गोमती नदी के पास एक बहुत बड़ी मस्जिद है, उसे टीले वाली मस्जिद कहते हैं। इसको लेकर कुछ लोग कोर्ट गए थे कि ये जो टीले वाली मस्जिद है, असल में ये लक्ष्मण जी का टीला है और इस पर पूजा करना हमारा हक है। इसी मामले में लखनऊ एडीजे प्रथम ने मुस्लिम पक्ष को बहुत तगड़ा झटका दिया है। मुस्लिम पक्ष ने रिवीजन पिटीशन लगाते हुए मांग की थी कि इस पर सुनवाई नहीं की जानी चाहिए, लेकिन कोर्ट ने हिंदू पक्ष का मुकदमा चलने योग्य मानते हुए रिवीजन याचिका को खारिज कर दिया। इसका मतलब यह हुआ कि निचली अदालत में अब यह मुकदमा चलेगा। मतलब हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद पर एक नए झगड़े की बुनियाद पड़ चुकी है। आपको बता दें कि टीले वाली मस्जिद बनाम लक्ष्मण टीला का मुकदमा साल 2013 से कोर्ट में चल रहा है, लेकिन पिछले 11 साल से यह ठहरा हुआ था। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले यह बवाल के गोले में तब्दील हो चुका है। मुकदमा चलाए जाने की मंजूरी को हिंदू पक्ष अपनी जीत की तरह पेश कर रहा है। हिंदू पक्ष के पक्षकार वकील नृपेंद्र पांडे ने दलील दी है कि सैकड़ों साल से जहां टीले वाली मस्जिद खड़ी है, वो असल में राम जी के भाई लक्ष्मण जी का टीला है। उन्होंने कहा कि लक्ष्मण जी ने ही इस शहर को बसाया था, लखनऊ को, लेकिन औरंगजेब ने पहले अयोध्या में राम जी के मंदिर को ध्वस्त किया और फिर लखनऊ आकर लक्ष्मण टीले को ध्वस्त किया। औरंगजेब ने लक्ष्मण टीले को ध्वस्त करके वहां एक मस्जिद बना दी। अब यहां पूजा के अधिकार को लेकर वकील नृपेंद्र पांडे ने 2022 में एक याचिका दाखिल की। उनका कहना है कि मस्जिद में हमारी पूजा पाठ पहले से ही हो रही थी, लेकिन साल 2001 में बलवाइयों ने मंदिर टिलेश्वर महादेव को तोड़ दिया और शेष नागेश पाताल कूप को ध्वस्त कर दिया। याचिकाकर्ता ने कहा कि जब हम लोग वहां पूजा पाठ करने गए थे, तब मुस्लिम पक्ष के द्वारा अभद्रता की गई थी। मस्जिद में गए थे पूजा पाठ करने, हमें पूजा पाठ से क्यों रोका जा रहा है? इसके खिलाफ मुस्लिम पक्ष ने अपील की, इस पर सुनवाई नहीं होनी चाहिए क्योंकि इसमें कारण नहीं बताया गया है। इसी पर कोर्ट का फैसला आया है कि हिंदू पक्ष का मुकदमा जो है वो सुनने लायक है, हम इसको सुनेंगे। तो जैसा कि हमने शुरुआत में कहा था, टीले वाली मस्जिद में पूजा पाठ करने की पहली याचिका दाखिल की गई थी 2013 में। यह याचिका वकील हरिशंकर जैन ने डाली थी। जी हां, हिंदू मंदिर में पूजा के अधिकार की याचिका जैन साहब ने डाली थी। याचिका में दावा किया कि मस्जिद का पूरा परिसर शेष नागेश टीलेश्वर महादेव का है, इसलिए यहां हिंदुओं को पूजा पाठ करने की इजाजत देने के साथ मस्जिद को हटाकर पूरा परिसर हिंदुओं को सौंप दिया जाए। यूपी में बीजेपी सरकार आने के बाद 2018 में कुछ दंगाइयों ने मस्जिद परिसर में लक्ष्मण जी की मूर्ति लगाने की कोशिश की। बीजेपी पार्षद रजनीश गुप्ता और रामकृष्ण यादव ने लखनऊ नगर निगम में प्रस्ताव रखा कि मस्जिद के पास 151 फीट ऊंची मूर्ति लगाई जाए। मुसलमानों के जबरदस्त विरोध के बाद इसे टाल दिया गया। अब आइए जरा टीले वाली मस्जिद के इतिहास पर। टीले पर स्थित होने की वजह से इसका नाम टीले वाली मस्जिद पड़ा। तमाम दस्तावेजों में इस बात के उल्लेख मिलते हैं कि इस मस्जिद को 1901 में अंग्रेजों के कब्जे से छुड़वाया गया था। जी हां, छुड़वाया गया था। शाह पीर मोहम्मद पहले से यहां रहते थे। मस्जिद से थोड़ी ही दूर पर उनकी कब्र भी है, अभी भी है। आपको बता दें कि टीले वाली मस्जिद 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का बहुत सक्रिय केंद्र था। इस मस्जिद के परिसर में क्रांतिकारियों का जमावड़ा लगा करता था। इसी वजह से अंग्रेजों ने इस पर कब्जा कर लिया था। और सुनिए, इसी मस्जिद के परिसर में एक इमली का पेड़ है, वो पेड़ आज भी है। इसी इमली के पेड़ पर अंग्रेजों ने कोई 40 क्रांतिकारियों को फांसी दे दी थी। मतलब तब भी
वहां मस्जिद ही हुआ करता था। यह बात साफ है, 1857 से अब तक का तो साफ हो गया। टीले वाली मस्जिद के मौलाना फजलु मन्नान ने कहा कि जानबूझकर एक नया विवाद पैदा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पक्के पुल के पास एक लक्ष्मण टीला है और दूसरा बख्शी का तालाब में भी लक्ष्मण का टीला है, लेकिन बवाल खड़ा किया जा रहा है टीले वाली मस्जिद की वजह से। दरअसल भाईचारे में आग लगाने का पहला अभियान छेड़ा था भाजपा के पूर्व सांसद स्वर्गीय लालजी टंडन ने। उन्होंने एक किताब लिखी, अनकहा लखनऊ। मुस्लिम समुदाय पर भगवान राम के छोटे भाई लक्ष्मण से शहर का नाता तोड़ने का आरोप लगाया गया था इस किताब में। लालजी टंडन ने अपने किताब में लिखा कि मुगल सम्राट औरंगजेब के शासनकाल के दौरान राज्य की राजधानी की सबसे बड़ी सुन्नी मस्जिद का निर्माण लक्ष्मण टीले पर किया गया था, जो भगवान राम के भाई लक्ष्मण के नाम पर बनाया गया एक ऊंचा मंच था। इस पर भारी बवाल मचा। हिंदू महासभा के प्रवक्ता शिशिर चतुर्वेदी का कहना है कि टीले वाली मस्जिद दरअसल हमारा लक्ष्मण टीला हुआ करता था। यहां पर 8-9 हिंदू परिवार भी रहा करते थे, लेकिन उनका सामान फेंकवा कर उस पर जबरदस्ती कब्जा कर लिया गया और हिंदू परिवारों को वहां से भगा दिया गया। लेकिन अगर लालजी टंडन की बात को ही सच मान लिया जाए तो भी 1659 ईस्वी में मुगल बादशाह औरंगजेब ने टीले वाली मस्जिद बनवाई थी। मतलब इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि 365 साल से टीले वाली मस्जिद अपनी जगह पर खड़ी है। लेकिन एक और रिपोर्ट कहती है कि जिसको टीला कहा जा रहा है वहां असल में गुफा थी। 1296 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने वो गुफा तोड़ डाली। गुफा तोड़े जाने से जो मलबा इकट्ठा हुआ उससे एक टीला बन गया। अब अदालत इतिहास के तहखाने में दबे मलबे का हिसाब करने बैठी है। कहने को इस मुल्क के मुसलमान मजबूरी में इंसाफ की व्यवस्था की चाहे जितनी बलाएं लेते हुए दिखें, लेकिन उनका दिल जानता है कि उनकी उम्मीदें किस कदर हार चुकी हैं। मस्जिदों को इसलिए नहीं गिराना है साहब कि भारत में पूजा स्थलों, मंदिरों, मठों, देवस्थानों की कमी हो गई है। इसलिए गिराना है कि मुसलमानों को सबक सिखाया जा सके, उन्हें बताया और जताया जा सके कि इस मुल्क पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। आपको दोयम दर्जे का नागरिक बनकर यहां रहना होगा। आज नहीं तो कल यह बात लिखी जाएगी कि न्याय के नाम पर जो नजीरें तय की जा रही हैं, उसने अदालतों की साख के सामने बहुसंख्यक वाद के दबाव की दीवार खड़ी कर दी है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कीजिए। हमने पहले भी बताया कि हमारे फेसबुक पेज को मेटा ने रेस्ट्रिक्ट कर दिया है, इसलिए अब हम सिर्फ यूट्यूब पर मौजूद हैं। जो लोग फेसबुक पर हमको फॉलो करते थे उनसे गुजारिश है कि जब तक समस्या सुलझती नहीं है आप यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें हमें और वहीं हमारे वीडियो देखा करें। हमारा ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19_इंडिया और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।